पिंकी की लाइव में पोल खुलते ही पिंकी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्लियर हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। विकास बार बार पिंकी के लिए झूठ क्यों बोल रहा था, आज सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। लाइव करने के बाद पिंकी का एक कम्युनिटी पोस्ट भी आता है। फिर से एक बार अपने झूठ को ढकने के लिए पिंकी ने एक और झूठ बोला है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, इन रिश्तों में अब दरार काफ़ी गहरा हो चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी कि ये हो सकता है मे बी कि मिल जाएं, वो कसर अब टूट चुकी है। विकास ने पूरी तरह से कोशिश किया कि वो पिंकी से जो रिश्ता टूट रहा है उसको बचाएं, लेकिन विकास का जो कोशिश है वो नाकामयाब रहा। आज जब नाकामयाबी हासिल हुई विकास को, तो मजबूरी बस पिंकी का असली चेहरा लोगों के सामने दिखाना पड़ा। पूरे सोशल मीडिया में पिंकी के नाम का हाय हाय हो रहा है। पिंकी मुंह छुपाए पड़ी है। मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर विकास के जगह पर सोनू होती ना, तो पिंकी यहाँ पर तुरंत लाइव आकर मुंह तोड़ जवाब देती और तू तड़ाका सोनू से करती। मुझे लगता था कि देखो, सौतन सौतन में तकलीफ तो होती है, एक दूसरे को देखते नहीं है, लेकिन इस हद तक नफरत सोनू के लिए पिंकी के मन में था, लाइव में साबित हो गया। पिंकी दूसरों को बताती थी जो जो इनके कनेक्शन में था, उन लोगों को मैनिपुलेट करती थी कि मैं तो रहना चाहती हूँ पर सोनू ही नहीं रहना चाहती। और सोनू को ये बुरा बनाया लोगों के नज़र में कि वो सिंपैथी कार्ड खेलती है। एक्चुअली वो सिंपैथी कार्ड खेलती है बहुत शातिर सोनू। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। जो इनके मन में था वो सोनू को गलत ठहराया, और जो सोनू के मन में था वो अपने आप में क्रेडिट ले लिया। ये हर हाल में विकास के साथ पिंकी रहना चाहती थी, सोनू ही नहीं रहना चाहती थी। आज लाइव में विकास ने खुद इस बात को कबूला भी और पिंकी से भी कबूलवाया। सोनू हर हाल में रहना चाहती थी, पिंकी किसी भी हाल में उस काली के साथ नहीं रहना चाहती थी, सोनू के साथ। अभी इनका जो ये ट्रायंगल चल रहा है ना, इससे काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि तीनों मिली भगत हैं, तीनों मिले हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मिली भगत है। देखो, हम सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन देते हैं। अब कल के डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। सोनू की भी लाइव आई, सोनू से भी लाइव में काफ़ी लोग सवाल पूछे, पिंकी और विकास की लाइव के बारे में भी बोला, लेकिन सोनू ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। बस इतना बोला कि अगर हम मिले हुए हैं, इन तीनों में हम भी हैं, तो प्रूफ कर दो। सोनू उस दिन से वाईटी छोड़ देगी, सोशल मीडिया छोड़ देगी। हम यहाँ पर हमारा बच्चा हमारे बगैर रहते नहीं थे। हम झूठ बोलकर अपने बच्चों से दूरी बनाकर आए हैं ताकि कुछ कर पाएँ अपनी लाइफ में। जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं करेंगे, तब तक मेरी अहमियत नहीं रहेगी। बहुत बड़ा कदम उठाया है सोनू ने कि मैं उस घर से बहुत मजबूरीवश निकली हूँ। वो घर मेरा है ही नहीं, मेरे नाम पर है ही नहीं। तो सोनू ने तो लाइव में अपनी तरफ से जवाब दे दिया, लेकिन पिंकी पूरी तरह से हुई एक्सपोज। सोनू का जो बर्थडे पार्टी था उसी दिन से इनके लाइफ में सियाप्पा हुआ। विकास का सोनू के साथ वीडियो बनाना पिंकी को सही नहीं लगता था, और बार बार पिंकी विकास को सोनू के साथ वीडियो बनाने के लिए टॉर्चर करती थी कि उस काली के साथ तुम वीडियो नहीं बना सकते। उसी कारण विकास और सोनू का एक साथ वीडियो नहीं आता था। अगर आ भी जाता था बाई चांस, तो उस पर हंगामा काफ़ी होता था। ये बात लाइव में क्लियर हो गई है। विकास ने ये भी बोला कि सोनू तो हर हाल में रहने को तैयार थी, लेकिन यही बोलती थी कि उस काली के साथ में मैं नहीं रहना चाहती। ये बताया कुछ और है, और इसने ऑफ कैमरा बार बार ये एक सेकंड भी रहने को उसके साथ तैयार नहीं थी, कुछ और ही था। तो ये है पिंकी की सच्चाई।
बार बार सच को दबाने की कोशिश कर रही थी। पिंकी लाइव में चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाकर विकास का जवाब जो लाइव में दे रहा था उस चीज़ को बंद करवाना चाह रही थी, लेकिन विकास ने पूरी तरह से एक्सपोज किया। एक चीज़ मैं बता दूं कि विकास ने कुछ दिन पहले लाइव किया था, जिसी लाइव के बाद सोनू का दिल टूटा और सोनू इंदौर छोड़कर गई। उसी लाइव में क्या बोला था आप लोगों को याद होगा कि मैं पिंकी के बगैर नहीं जी पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए पिंकी के पास रहने। सोनू को रखा हूँ, उसको भगाया नहीं हूँ, सोनू और बच्चे इस घर में हैं ही। और यही बात चुभ गई थी सोनू को। विकास ने कोशिश की थी कि मेरे पैतरे किसी तरह से काम आ जाए, ये रिश्ता टूटने से बच जाए। ये जैसे कि मैं एंगल देख रही हूँ उस एंगल से आप लोगों को समझा रही हूँ। विकास ने पूरी कोशिश की पिंकी का ट्रस्ट जीतने की, लेकिन पिंकी तो ट्रस्ट में खरी ही नहीं उतरी। उसको तो सिर्फ सोनू और विकास का तलाक चाहिए था। वो इस तरह से नहीं मान सकती थी। गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। विकास और सोनू को अलग होना पड़ेगा, उसको किसी कीमत पे अपने से दूर करो, अपने से डिवोर्स दो, तभी मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री करूंगी। शर्त ये थी पिंकी की, और ये शर्त विकास किसी कीमत पर मानना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने सोनू के दोनों बच्चों से भी उतना ही प्यार करता था जितना कि पिंकी के बच्चों के प्यार को भी पिंकी ने विकास से तोल मोल करवाया। पिंकी के बच्चे से ज़्यादा प्यार करता है विकास, ये लाइव में कहलवाया। जबकि कहते हैं ना, बाप का सबसे बड़ा बेटा सबसे दिल के करीब होता है। तो विकास अपने इन दोनों बच्चों को भी प्यार करता है, जिसको पिंकी ने काला पीला बोला था। विकास ने उस दिन भी झूठ बोला कि दिक्कत इन दोनों में ये यहाँ से है कि सोनू ने पिंकी के बच्चों को काला पीला बोला। मतलब विकास एक कठपुतली के तरह पिंकी के इशारों में नाच रहा था। जो पिंकी कहलवा रही थी वो विकास कह रहा था। उस दिन लाइव भी पिंकी ने करवाया था, लेकिन फिर भी पिंकी नहीं मानी। और आज जो बचा कुचा कसर था लाइव में पूरा हो चुका, और एक पेशेंस लेवल जो है ना, बर्दाश्त की क्षमता जो है विकास की क्रॉस हो गई, और आज असली विकास सबके सामने आया। ये था अंदर कितना वो भर के रखा था कि एक के साथ में रहने के लिए उसकी हर बुरी चीज़, हर गलत चीज़ को एक्सेप्ट करके लोगों के नज़रों में सोनू को बुरा बनाया, क्योंकि उसको पिंकी से दूर नहीं होना था। मैं पिंकी से प्यार करता हूँ ज़बरदस्ती। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि विकास सोनू से भी प्यार करता है उतना ही जितना कि पिंकी से, लेकिन मजबूरी में सोनू की ज़बरदस्ती से लाइव में चाहे ऑफ कैमरा उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था कि वो सोनू से नहीं प्यार करता, जिस चीज़ को लाइव में साबित कर दिया विकास ने कि ये कहती थी कि उस काली पीली के साथ वीडियो नहीं बनाना है, उस काली पीली के साथ तुम्हें नहीं रहना है, और अधिकार और मान सम्मान चाहिए था हर हाल में उस घर में। तभी इन लोगों को माफ़ करेगी पिंकी, जब उस घर में अधिकार होगा, यानी कि सोनू आउट होगी और पिंकी इन होगी उस घर में। बच्चों का भविष्य क्या था? तो सोनू उस घर को छोड़कर गई, और उसके बाद से विकास ने लाइव भी किया, सोनू को गलत बनाया। फिर रात भर में अचानक विकास का माइंड कैसे बदल गया समझ में नहीं आया। आज लाइव में सोनू की तारीफ भी की कि वो वहाँ पर कुछ कर रही है, उसने बता दिया है, यानी कि विकास और सोनू की बात हो चुकी है। और सोनू के बाद अब आई पिंकी की बारी। काफ़ी लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मैं जिस एंगल से देख रही हूँ उस एंगल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ कि विकास का ये सोच था कि किसी भी कीमत पे सोनू को छोड़ना नहीं चाहता था, पिंकी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सोनू को बुरा बनाया, क्योंकि जानता था कि सोनू तो कहीं जाने वाली नहीं है। सोनू की दुखती नस विकास के हाथों में थी। वो अच्छे तरीके से जानता था कि सोनू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसके मायके में उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जिस तरह से हो सोनू को बलि का बकरा बनाया जाए, विकास ने भी सोनू को बलि का बकरा बनाया, क्योंकि उसकी मजबूरी का फ़ायदा विकास ने उठाया
कि सोनू को कुछ भी कह देंगे वो छोड़ कर नहीं जाने वाली, जो छोड़ कर जाने वाली है उसके साथ में रहना भलाई है। लेकिन कुछ भी नहीं फ़ायदा मिला। जिसका साथ देने की कस्में खाई विकास ने, एक को बुरा बनाकर एक को सही बनाया, गलत होते हुए भी कि वो गलत है, लेकिन आज उसने खुद ने रिश्ता तोड़ दिया। यूँ कह लें कि किसी भी कीमत पर पिंकी नहीं रहना चाहती विकास के साथ, क्योंकि विकास सोनू को जब तक डिवोर्स नहीं देगा, और विकास डिवोर्स दे भी नहीं सकता क्योंकि वो बच्चों का भविष्य देख रहा है और सोनू जाएगी कहाँ ये भी देख रहा है अच्छी तरीके से। सोनू को उस दिन बुरा बनाया कि सोनू अपने मेरी माँ के साथ में अलग चूल्हा जलाती है, मेरी माँ के साथ में ये करती है वो करती है। पिंकी के कहने पर विकास ने सोनू को उस दिन एक्सपोज किया, और सोनू अच्छे तरीके से जानती है कि विकास क्यों कर रहा है उसके चढ़ाने में। तो कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता है, आज वो पिंकी के पाप का घड़ा फूटा है। सोनू की चुप्पी ने आज उसको रिजल्ट दे दिया कि चुप रहने में ही कभी कभी भलाई होती है। आज पूरी दुनिया जान गई सच्चाई। और पिंकी ने उधर एक लंबा चौड़ा कम्युनिटी पोस्ट डाला, शुरू से लेकर लास्ट तक में इतनी बड़ी कम्युनिटी डाली कि मैं किस हालात में इस इंसान के साथ आई और किस हालात में दबाव के साथ मेरे साथ मरने जीने की कस्में खाने के साथ मुझे दबाव में अपने साथ रखा, लेकिन अब नहीं होगा, मेरी इज्जत चली गई है। मतलब अपने झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलकर चले जाना। अब बात कोर्ट में होगी, देखते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, पिंकी से बार बार ऑडियंस लीगल नोटिस मांग रही है, जिस के आधार पर तलाक ले रही है उस नोटिस को दिखाओ। नोटिस को दिखाने में कुछ नहीं जाता है, तो अभी तक पिंकी ने नोटिस भी नहीं दिखाया और ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं दिखाई जो तलाक की अर्जी इन्होंने लगाई हो। तो जनता यही चाहती है और साथ साथ रिएक्शन चैनल भी चाहते हैं कि भाई नोटिस दिखाइए कि आपका ये जो चल रहा है ना कोर्ट का, इस पे जनता को विश्वास हो जाए। नहीं तो इतना बड़ा तो 15 सालों से आपने झूठ परोसा है, एक औरत को गिराने के लिए आपने हर मुमकिन प्रयास किया, जिसका जगह आपने लिया उस औरत को अपनी लाइफ, उसके पति की लाइफ से आउट करना चाहती थी, आज खुद आउट होकर बैठ गई। इसीलिए कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदते हैं, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। लीगल तो लीगल ही होती है, मतलब उसकी जगह लेकर तुम उसी का रास्ता तुम काट रही हो, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।